हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग की मीनिंग और उसका डेफिनेशन। अकाउंटिंग इट मे बी डिफाइंड एज द आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन्स को पहचानना है। पहचानने का मतलब कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रांजेक्शन्स को मेजर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़, केवल मनी के फॉर्म में। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 8 टाइप्स की सब्सिडरी बुक्स होती हैं, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जिनका किसी भी रूप से हमारे बिजनेस में हित है, उनके साथ हमें अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बुक कीपिंग and also with the preparation of financial statement to ascertain profit or loss of the business। अकाउंटिंग का संबंध बुक कीपिंग से है। बुक कीपिंग का मतलब सभी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, और उसके बाद हमें बिजनेस के निकालने पड़ते हैं रिजल्ट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग एक कला है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की। देन क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब हमें सभी अकाउंट्स को मेंटेन करना है। हर चीज़ का एक अलग अकाउंट बनेगा, चाहे वो असेट हो, लायबिलिटी हो, कोई एक्सपेंस हो या इनकम हो। देन समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हुए बिजनेस के रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। यानी कि ट्रांजेक्शन्स को हमें हमेशा मनी फॉर्म में मेजर करना है, और ये ट्रांजेक्शन्स कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, रिजल्ट्स को शो करना है। रिजल्ट्स शो करने के लिए हम लोग तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर हम लोग कुछ टर्म्स समझेंगे, जैसे कि आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है। आइडेंटिफाइंग का मतलब केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हमें पहचानना है, और ये ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए जिनका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो। नंबर 2, मेजरिंग। ट्रांजैक्शंस को मेजर किया जाएगा केवल मनी फॉर्म में, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रुपीज। रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 8 टाइप्स की बुक्स होती हैं, जैसे कि परचेजेज बुक, सेल्स बुक, परचेजेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक, या फिर जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में नहीं आता उसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो भी आगे आपको सिखाया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 4, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब हमें लेजर अकाउंट तैयार करने हैं। हर चीज़ का एक अलग अकाउंट बनेगा, चाहे वो कोई असेट हो या लायबिलिटी या कोई एक्सपेंस या इनकम, हर चीज़ का एक अलग अकाउंट। नंबर 5, समराइजिंग, जिसका संबंध है बिजनेस के रिजल्ट्स निकालने से, जिसके लिए हमें बनाना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंतर्गत हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। देन कम्युनिकेटिंग, इसका मतलब है हमें जो इंफॉर्मेशन है अपने बिजनेस के, अपने जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं, उन रिजल्ट्स को हमें इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ, या कह सकते हो इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ शेयर करना है। ये सभी लोग बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि किसी ना किसी प्रकार से जिनका बिजनेस में हित छुपा होता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज या ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑफ एंड सर्विसेज बिटवीन एंटिटीज। अगर दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज के बीच गुड्स का, सर्विसेज का या फंड्स का कोई भी एक्सचेंज या ट्रांसफर हो रहा है तो वही कहलाता है ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन किसी भी प्रकार का। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग,
सबसे पहले स्टेप के अंतर्गत हमें देखना है कि हमारे बिजनेस में सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर ही हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जब तक हमारे पास किसी भी चीज़ का बिल नहीं होगा, रिटर्न प्रूफ नहीं होगा, हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शंस को जहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पर 8 टाइप्स की हमारे पास बुक्स होती हैं, जिनको सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है या फिर उसे जर्नल्स कहा जाता है। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हर चीज़ का एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं लेजर। लेजर अकाउंट तैयार होने के बाद सभी अकाउंट्स का बैलेंस निकाला जाता है और बैलेंस को हम लोग शो करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट्स हैं सभी का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है और ये टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर डेबिट या क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारे अकाउंट्स में कहीं ना कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस के रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, एटसेट्रा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि जर्नल का मतलब क्या है। फिलहाल आपको दिखाया जा रहा है केवल जर्नल एंट्री, ये केवल एग्जाम्पल है, बाकी जर्नल एंट्री का चैप्टर बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है कि स्टार्टेड और कमेंस बिजनेस विद ₹5 लाख। अगर 5 लाख रुपए लगाकर हमने बिजनेस शुरू किया है तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में कैश बढ़ेगा और कैश के साथ साथ कैपिटल भी बढ़ेगी। ये रूल्स हैं, ये जो आपको बाद में सिखाए जाएंगे। जब भी बिजनेस में कैश बढ़ेगा तो कैश को हमें डेबिट करना है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैपिटल भी बढ़ रही है तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट वाली कहानी आपको बाद में सिखाई जाएगी। फिलहाल ये केवल एग्जाम्पल दिया गया है आपको समझाने के लिए कि जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। उसके बाद हमें सभी एंट्रीज़ को, चाहे वो कैश बुक में हो या जर्नल में हो, उन्हें पोस्ट करना पड़ता है लेजर में। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ फिलहाल कि लेजर कैसे बनाया जाता है। ये 6 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, जिसमें कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैपिटल का आपको लेजर दिखाई दे रहा है। लेजर बनते कैसे हैं ये बहुत बाद में आपको सिखाया जाएगा, इसका चैप्टर थोड़ा लंबे समय के बाद आता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसके बाद का चैप्टर कि कैसे करना है। फिलहाल आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें और बार बार वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि लगातार आपको इस प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।